पिछली 17 सदियों से मिस्र की मट्टी में दफन एक कदीम और सूफियाना तहरीर हैरत ज़दा राजों से भरी पड़ी है कि दूसरी सदी के अवाइल में ही इसे इब्तिदा ही से नजरियाती करार दे दिया गया। 2006 के मौसम बहार में जब ज्यादातर ईस्टर के जश्न पर तवज्जो मरकूज किए हुए थे, इस दरियाफ्तशुदा मुसव्वदे का तर्जमा किया गया और आम लोगों को जारी किया गया। इसका नाम खुफिया है, इसका पैगाम मुतनाज़िया है और इसका वजूद हैरानकुन है। ये यहूदा की इंजील है। इस पुरअसरार मसव्वदे के सफ़हात में राजों का इंकशाफ हुआ है, जिनसे ये इशारा मिलता है कि इस मतन को इतनी विसी पैमाने पर क्यों ज़ाया किया गया था। अगरचे आज ये कुछ स्कॉलर्स के करीब गुज़श्ता सदी के सबसे बड़े पाए जाने वाले आसार कदीमा का मकाम रखते हैं। ये कदीम दस्तावेज कलाम पाक की तारीख में दर्ज गद्दार की बजाय यहूदा इस्करियोती के किरदार की नई वजाहत करती है और उसे रसूलों में सबसे ज्यादा वफादार के तौर पर पेश करती है। एक आदमी जो हिचकिचाहट से अपने दोस्त और उस्ताद जनाब मसीह की मदद करता है, उन्हें उनके जिस्म की जंजीरों से आज़ाद होने और वजूद के आला रूहानी वक़ार में जाने में मदद करता है। इस इंजील ने अपने पसंदीदा शागिर्द यहूदा को जनाब मसीह के जरिए खुफिया इंकशाफ दिए जाने के बारे में बात की है। एक ऐसी दास्तान जिसे हम बातनी इंकशाफ कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हर चीज की असास में कुछ ऐसे इंसानों की असल फितरत के बारे में तालीम देना शामिल है और उसमें अजसाम में रोशनी या रूह के ज़र्रात फंसे होते हैं। यहूदा की इंजील ना सिर्फ उसके मज़ामीन में बल्कि उसकी तारीख में भी एक भेद है। कोई भी नहीं जानता कि इस कदीम मतन का असल मुसन्निफ कौन था, सिर्फ इतना कि ये यहूदा इस्करियोती ने नहीं लिखा था, जिसने जनाब मसीह के साथ धोखाधड़ी के फौरन बाद ही खुदकुशी कर ली थी। ज्यादातर स्कॉलर्स का ख्याल है कि 130 ईस्वी और 180 ईस्वी के दरमियान किसी नामालूम माहिर अलहियात ने असल मुसव्वदा लिखा था। गनास्ती का यह फिरका एक बातनी फिरका था जिसका ख्याल है कि उन्हें एक खुफिया इल्म हासिल है, जिसकी वजह से वो और तन्हा उन्हें खुदा का हकीकी मानों में तजुर्बा करने का मौका मिला है। ये तहरीर असल में यूनानी जुबान में लिखी गई थी और बाद में इसका तर्जमा किब्ती और मिस्री जुबान में किया गया था, जिसमें यूनानी हरूफ इस्तेमाल होते हैं। यहूदा की इंजील का यह किब्ती तर्जमा ही था जो 300 ईस्वी के आसपास मिस्र में दफन किया गया और ये सदियों से दफन था। इसकी दोबारा दरियाफ्त का सही मकाम और वक्त गैर यकीनी है, लेकिन ज्यादातर के ख्याल में ये सन 1978 के आसपास दरियाफ्त हुआ था, जहां यह काहिरा से 100 मील दूर जुनूब में वाक़या मिस्री रेगिस्तान में कुछ मकबरों में पाया गया था। इसके बाद ये मुसव्वदा एक मुनफरिद और तवील मुश्किल सफर पर चला गया, जिसकी वजह से इसे 2 बार फरोख्त किया गया। एक बार चोरी किया गया और फिर इसे न्यूयॉर्क के एक बैंक वॉलेट में रखकर 16 साल जाया कर दिए गए, जहां ये टुकड़ों में बदल गया। आखिरकार इसको फरोख्त कर दिया गया और बहाली का तवील अमल शुरू हुआ, जिससे यहूदा की इंजील की तामीर नौ, तर्जमा और अप्रैल 2006 में शाया होने का मौका मिला। कलाम पाक में यहूदा इस्करियोती बहुत पुरअसरार है। बेशतर स्कॉलर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस्करियोती नाम से पता चलता है कि यहूदा का आबाई इलाका कैरियूत था, जिसका एक छोटा यहूदी गांव था जो हिब्रोन से 14 मील जुनूब में वाक़या था। इस्करियोती नाम का मतलब कैरियूत से ताल्लुक रखने वाला शख्स हो सकता है, लेकिन इस नाम का सही मायने अब भी एक मुअम्मा है, क्योंकि बासानी से इस नाम से शहर से ताल्लुक रखने वाले शख्स का मतलब भी हो सकता है। हमें यूहन्ना की इंजील में बताया गया है कि यहूदा शामून का बेटा है, लेकिन हमें इस शामून के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। यहूदा 12 शागिर्दों या रसूलों में से एक था। उसका आखिरी नाम शायद इस्करियोती था। उसका मवाजना शमून के साथ हो सकता है। हजरत यूहन्ना ने अपनी इंजील में यहूदा के शमून का बेटा होने का जिक्र किया है। दूसरों का इस्तदलाल है कि ये हजरत ईसा के आबाई शहर का मकाम है। यहाँ पर मुतअद्दद मतनी मुतगय्यरात हैं जो कहते हैं कि वो इस्करियोती से मिलते जुलते शहर से है जो जन्नत के बिल्कुल जुनूब में होगा। यहूदा का नाम यूनानी जबान से आया है और इब्रानी नाम यहूदा की तरह ही है, जिसका मतलब तारीफ है। जब पहली बार दास्तान में मुतारिफ हुआ तो नए अहदनामे की 4 अनाजील को नामियाती अनाजील भी कहा जाता है, क्योंकि वो कलाम पाक की किताब में शामिल हैं। यहूदा की शनाख्त गद्दार के तौर पर की गई है, वही जिसने जनाब मसीह को यहूदी हुक्काम के हवाले किया था और गद्दार ठहरा था।
हम यहूदा के बारे में इतना नहीं जानते, लेकिन हमारे पास सबसे मोतबर इजाजत इस बात से आती है जिसे हम नामियाती इंजील कहते हैं। मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना सब मुत्तफिक हैं कि वो एक गद्दार था। मरकस और लूका की इंजील ने पहले यहूदा का तज़किरा किया जब जनाब मसीह ने 12 रसूलों का इंतखाब किया, जबकि मत्ती की इंजील ने भी पहले उसका तज़किरा किया। जब जनाब मसीह 12 रसूलों को 2 ग्रोहों में तकसीम करके इसराइल जाने के लिए भेजता है और बदरूहों को निकालने और उन लोगों को शिफा देने जो बीमार थे, ये हैरत अंगेज है क्योंकि जनाब मसीह की तस्वीर कशी करने वाले ही को मोजज़े पेश करने के लिए माफ़ौक़ल फितरत क़ुव्वत दी गई है। यूहन्ना की इंजील में यहूदा को फिर 12 रसूलों में शुमार किया गया, लेकिन यहाँ पर उसका जिक्र आया एक गद्दार के तौर पर, न सिर्फ गद्दार बल्कि एक शैतान के तौर पर। मुझे याद है आका ने हम सब से कहा था, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया था और तुम में से एक शैतान है? उन्होंने शमून इस्करियोती के बेटे यहूदा की निस्बत कहा था। वही था जिसने उन्हें धोखा दिया। वो हम में से एक था, हम 12 में से। हजरत यूहन्ना ने भी ये इंकिशाफ किया कि यहूदा इस्करियोती जनाब मसीह और रसूलों के लिए खजानची मुकर्रर था और ये कि वो अक्सर खजाने से चोरी करता था। यहूदा का एक हवाला जो यूहन्ना की इंजील से मुनफरिद है। इसकी कहानी में जनाब मसीह की तरफ से और हजरत मरियम की तरफ से उसके मसा होने से कुछ देर पहले मिलता है। जब हजरत मरियम ने जनाब मसीह को मसा किया तो उसने एक ऐसा मरहम इस्तेमाल किया जो इंतहाई कीमती था, और यूहन्ना की इंजील के मुताबिक यहूदा ने इस रकम के जाया होने पर एतराज किया। जनाब मसीह ये कहते हैं कि ये मसा की रकम गरीबों को दे दी जाती तो बेहतर था। फिर यूहन्ना इंजील के मुसन्निफ ने तबसरा किया कि ये यहूदा के हिस्से में गरीबों के लिए खुलूस की तशवीश की नुमाइंदगी नहीं करता था, बल्कि उसे आम आदमी के कब्जे से मुतासिर किया गया था, और अगर वो उस रकम में से कुछ डाल देता तो वो अपने लिए जरूर कुछ हासिल कर सकता था। यह आखिरी खाने के वक्त की बात है जब जनाब मसीह ने इंकिशाफ किया कि 12 रसूलों में से एक उसको धोखा देगा। हजरत पतरस हजरत यूहन्ना से दरखास्त करते हैं, जो जनाब मसीह के पास बैठा है, ये पूछने के लिए कि गद्दार कौन है। जनाब मसीह ने हजरत यूहन्ना को बताया कि वही वो है जिसको रोटी का एक टुकड़ा देगा। हजरत यूहन्ना और हजरत लूका दोनों हमें बताते हैं कि उसी वक्त शैतान यहूदा में दाखिल हुआ, जिसकी वजह से उसने बाकी मानदा रसूलों को छोड़ दिया। उस शाम के आखिर तक यहूदा को दोबारा नहीं देखा जा सका, यहाँ तक कि उसने यसू को पकड़वा दिया। वो यसू को बांध कर ले गए, उन्हें पिलातुस हाकिम के पास ले जाके उसके हवाले कर दिया, रोमी गवर्नर के। जब मुझे मुजरिम ठहराया गया, उसके बाद मैं सरदार काहिन के पास गया। मैंने कहा कि मैं मुजरिम हूं, मैंने एक मासूम खून को धोखा दिया है। उन्हें फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने जो पैसे दिए वो मैंने लिए और वापस करना चाहे, पर उन्होंने नहीं लिए। मैंने वो पैसे फेंक दिए और वहां से चला गया। मत्ती की इंजील हमें बताती है कि उसके बाद अफसोस के आलम में यहूदा ने खुद को फांसी दे दी। अमाल की किताब यह भी बताती है कि यहूदा अपनी जान खुद लेता है, लेकिन वहां उसकी मौत किसी और तरह से रिकॉर्ड की गई है, जिससे उस शख्स की पुरअसरारियत में और भी इजाफा हो जाता है। ये वो जगह है जहां हमारे पास किसी चीज के एक से ज्यादा अकाउंट्स हैं। वो पूरी तरह से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करेंगे, और ये वाकयातन सिर्फ एक मजहर है जो मुश्तरका तजुर्बे का हिस्सा है। जब भी दो मुख्तलिफ लोग हमें किसी चीज के बारे में बताते हैं तो वो उसे मुख्तलिफ तरीकों से बताते हैं। वो मुख्तलिफ चीजों को देखते हैं, उनकी तफहीम मुख्तलिफ है। और इसी तरह मैं कहूंगा कि मत्ती की इंजील और अमाल की किताब में हम यही देखते हैं। हजरत मती ने कहा कि यहूदा ने खुद को फांसी दे दी, जबकि यकीनन ये बताया गया है कि इसका जस्दे खाकी चट्टानों पर था। दरअसल ये बेहंगम है। उसकी जस्दे खाकी से उसकी आंतों से बाहर गिरने के बारे में बात करती है। मुझे यकीन है कि ये दोनों कहानियां मुतजाद नहीं हैं, बल्कि तारीफी हैं। और ये सब अगस्टस की तरफ जाता है, जिसने ये कहा कि वो ये था कि रस्सी को छोड़ना और शाख को तोड़ना बहुत आसान है। दोनों दास्तानों का दावा है कि यहूदा ने अपनी जान ली। चारों अनाजील और आमाल की किताब का दावा है कि यहूदा एक गद्दार था। तारीख में वही रिकॉर्ड मौजूद है जैसा कि अंताकिया और शाम के बिशप इग्नाटियस को भेजे गए फिलिपियों के नाम खत में यहूदा का जिक्र है। इस खत में यहूदा का नाम नाफरमान औलादों में शुमार किया गया है। इसके बाद उसकी शनाख्त एक गद्दार के तौर पर की गई है, और ये तजवीज़ किया जाता है कि ये शैतान ही है जिसने यहूदा को अपने आप को फांसी देने पर आमादा किया।
पूरी तारीख में यहूदा का नाम गद्दारी और खयानत से वाबस्ता है। मसीही तारीख में इतनी नफरत शायद किसी और नाम से ना की गई हो जितनी कि यहूदा इस्करियोती के नाम से की गई। हाल ही तक गनास्तियत हमारे करीब चर्च फादर्स के खिलाफ दलाइल से बुनियादी तौर पर जानी जाती थी और इस वजह से गनास्तियत को कभी पहनी मसीही मजहब भी माना जाता है। और दूसरी सदी नए अहदनामे की 4 अनाजील की तकमील के बहुत तवील अरसे बाद गनास्तियत के एक गिरोह ने तारीख को दोबारा से लिखने और यहूदा की साख को बहाल करने का सोचा। ये वो मजहबी फिरका था जिसने मुतअद्दिद मसीहियों को मारूफ दुनिया में असरअंदाज करने, उनकी मसीहियत की बातनी शक्ल को फैलाने और लियोन के बिशप सेंट इरेनियस की तवज्जो हासिल करने की कोशिश की। वो गनास्ती थे जिन्होंने कदीम और ऑर्थोडॉक्स तहरीर तैयार की और इरेनियस की वजह से उनके इनहराफ को सदियों से जाना जाता है। यहूदियों की इंजील, जिसकी अब यहूदा की इंजील की दोबारा दरियाफ्त के साथ तस्दीक हो गई है। यहूदा का नाम गद्दारी और धोखादही से वाबस्ता था। अगर दूसरी, तीसरी और चौथी सदियों में मौजूद कुछ लोग थे जिन्होंने यहूदा को एक मुख्तलिफ नजरिए से देखा था, कदीम गनास्तियत ने सिखाया कि यहूदा गद्दार नहीं था बल्कि रसूलों में सबसे ज्यादा वफादार था, क्योंकि उसने जनाब मसीह की मदद की थी कि वो अपना जिस्मानी सफर खत्म कर सकें और रूहानी सफर में दाखिल हो सकें। इस तरह की तालीमात के बारे में फिक्रमंद लियोन के बिशप ने 100 ईस्वी में दीगर गैर रिवायती गिरोहों की मुखालफत करते हुए एक मकाला लिखा। ये 5 किताबों के मजमूए में तैयार हुआ और इसे आमतौर पर अकायद के खिलाफ कहा जाता है। इसमें गनास्तियत के एक गिरोह का जिक्र है जिसकी शनाख्त कनानियों के नाम से हुई और उनका नाम ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि वो आदम और हव्वा के बेटे काइन की तारीफ करते हैं जिसने अपने भाई हाबिल का कत्ल किया था और उनका सोचने का तरीका खुदा की मर्जी को पूरा करना था। और जैसा कि हमने वहां पढ़ा और जैसा कि वो किनानियों के बारे में बात करता है, उसने जिक्र किया कि वो पुराने अहदनामे के खुदा की मुखालफत करते थे। गनास्ती ख्याल को समझने से मदद मिलती है क्योंकि वो समझते हैं कि एक अनजान खुदा होना हकीकी खुदा से मुख्तलिफ होता है और ये तख्लीक़कार खुदा ही है, वो जिसका गनास्ती पुराने अहदनामे में खुदावन के साथ मुआजना करते हैं। और इसी तरह किनानी उन लोगों की तारीफ करते हैं जिन्होंने उस खुदा की मुखालफत की जिसे कोरा या नमक या बादशाह कहते हैं। इरेनियस के मुताबिक गनास्ती ये यकीन रखते हैं कि कायन ने कुव्वत ताकत को आसमान से हासिल किया और खुदा की मर्जी के मुताबिक काम किया। वो ऐलान करते हैं कि यहूदा गद्दार उन चीजों से बखूबी वाकिफ था। वो अकेले ही हकीकत को जानता था जैसे कोई और नहीं जानता था। उसने खयानत का भेद पूरा किया। उसके जरिए दुनियावी और आसमानी दोनों चीजें इस तरह उलझन में डाल दी गईं। उन्होंने उस नौ की एक फर्जी तारीख रकम की जिसका ये बयान यहूदा की इंजील के अंदाज में दर्ज है। एरेनियस बिदअत के खिलाफ। इरेनियस लियोन का है। ब्लेंडीना और दूसरे नौजवानों की मौत होने पर वो मौत से बच गया क्योंकि उस वक्त इरेनियस रोम पैगाम ले जा रहे थे। जब वो लियोन के पास आए तो उन्हें उमर रसीदा बिशप का जानशीन बनने के लिए मुकर्रर किया गया था, जिसकी निगरानी 177 ईस्वी में की गई थी। तो लिहाजा उस वक्त से ही इरेनियस ने मज़ाहिब के खिलाफ और ख़ास तौर पर गनास्तियत के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। उस वक्त उसे इस नाम से नहीं पुकारा जाता था, यह नाम बाद में ईजाद हुआ। लेकिन आमतौर पर इरेनियस गनास्तियत के खिलाफ थे क्योंकि उन्होंने आज़ादाना तौर पर खुराफात की इजाद की थी और ख़ास तौर पर इस बारे में कि दुनिया में बुराई कैसे वाक़ हुई। यूसेबियस 4वीं सदी के तारीखदान के मुताबिक, जो पॉलिकाप का तालिब इल्म था, जो खुद भी हजरत यूहन्ना का शागिर्द था, दर हकीकत जब इरेनियस और उसका काम लिखा गया था तो उसे वसी पैमाने पर पजीराई मिली और यह कि गनास्तियत उसकी शदीद मुखालफत की गई थी। ये साबित करता है कि कलाम पाक के ऑर्थोडॉक्सी मसीहत की बुनियाद थी। ये ख़ास तौर पर हैरत अंगेज़ है जब हम गौर करते हैं कि 180 ईस्वी में मसीही चर्च एक समाजी या सियासी तौर पर ताकतवर इदारा नहीं था, बल्कि इसके बरअक्स था। दूसरी सदी में मसीहियत एक अक़लीती मजहब था
जो रोम के आहनी हाथों के तहत जुल्म सितम का शिकार था। दूसरी सदी में रूमी सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों में मसीहियों पर जुल्म सितम बढ़ गया था, लेकिन ऐसा कभी भी मुस्तकिल नहीं रहा और ये हर जगह वक्फे से और मकामी तौर पर फैला था। तारीख से पता चलता है कि पहली, दूसरी और तीसरी सदियों में ऑर्थोडॉक्स मुमकिना तौर पर गनास्तियत की तालीमात को दबा नहीं सकते थे, क्योंकि मसीही खुद ही जुल्म का शिकार थे। वो सताए जा रहे थे और उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा था। अगर आपका मतलब मजलूम लफ्ज़ से है तो कि वो इसे पढ़ ना सके, उसे रोका जाए, उसकी अशात को बल्कि किसी को भी उसके करीब ना जाने दिया जाए, तो ऐसा करने से ये चीज़ें खुद ब खुद ही ख़त्म होती जाएंगी। लिहाजा ये इल्ज़ाम वाकई मज़े का खेज होगा, क्योंकि ये वाकई दूसरी और तीसरी सदी के हालात को समझता है। इन सदियों में चर्च एक मजलूम अक़लियत के तौर पर मौजूद रहा था। ये बहुत बुरी तरह से बिखरे हुए थे। उन गिरजाघरों के रहनुमाओं के पास तलवार की ताकत नहीं थी और उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था माँ सिवाय अखलाकियात के, क्योंकि यही ताकत थी उनके पास किसी को कायल करने की, तबलीग की, तालीम की। उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक काम किया और खुतूत, ताज़ीरात और किताबें लिखी। जिस्मानी नुकसान के खतरे के अलावा कलाम पाक के नजरिए पर हमले के बावजूद दूसरे मसीहियों को वफादार रहने की तरगीब दी। यहूदा की इंजील का जिक्र करने वाला सिर्फ एरिनियस ही नहीं था। बाद चौथी सदी में यहूदी पैदा होने वाले एपिफिनियस ने मसीहियत को कबूल किया और मिस्र में राहब की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दी और कब्रस का बिशप बन गया। एपिफिनियस हमें गनास्तियत और यहूदा के बारे में, उनकी तालीमात के बारे में भी बताता है। वो यहूदा और उनके रिश्तेदारों को आला तरीन इल्म रखने वालों में शुमार करते हैं, ताकि वो उसके नाम पर एक मुख्तसर तहरीर करें जिसे वो यहूदा की इंजील कहते हैं। उनका दावा है कि यहूदा ने हमारी निजात के लिए एक अच्छा काम किया है। एपिफिनियस बिदअत। अब तक जो कुछ हम यहूदा की इंजील के बारे में जानते हैं वो उन लोगों की तरफ से था जो गनास्तियत की मुखालिफत करते हैं। ताहम चूंकि इस कदीम मुसवदे की दोबारा दरियाफ्त हुई है, हम खुद देख सकते हैं कि इसकी तालीम क्या है और इब्तदाई चर्च के काहिनों के उसके बारे में नजरियात दुरुस्त थे। और दोनों ही हमें बताते हैं कि उन्होंने यहूदा को हीरो बनाने की कोशिश की। यहूदा की इंजील और भी आगे जाती है और ये दावा करती है कि यहूदा रसूलों में सबसे अजीम बन जाएगा। ये एक तारीखी सवाल है कि क्या जनाब मसीह जबरदस्ती के हीरो थे या नहीं थे। आप किस किस्म के जराए इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ मुझे ये कहना पड़ेगा, आपको मालूम है मौर्रिख ये कहेंगे कि सबूत को सामने रखते हुए कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। यहूदा की इंजील के मुताबिक जनाब मसीह ने रसूलों का मुकाबला करते हुए ये दावा किया कि उनमें से कोई भी वाक़तन नहीं जानता है कि वो कौन है। वो नाराज हो जाते हैं और जनाब मसीह उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि अगर वो वाक़तन जानते हैं कि वो कौन है तो उसके सामने खड़े होकर उसे बताएं। ये काम करने के लिए वाहिद वफादार रसूल यहूदा इस्करियोती है। सिवाय यहूदा इस्करियोती के कोई उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वो उसके सामने खड़ा होने के काबिल था, लेकिन वो मुंह फेरते हुए उसकी तरफ नहीं देख सकता था। यहूदा की इंजील। यहूदा को एक वफादार रसूल की हैसियत से देखा जाता है जो जनाब मसीह को वाकई ये बताता है कि वो वाक़तन कौन है। यहूदा ने ऐलान किया कि जनाब मसीह लाफानी दायरे से है। तमाम जानदारों की खुदाई माँ गनास्तियत के मुताबिक उसके ऐलान की वजह से जनाब मसीह यहूदा को एक तरफ ले गए और उसके साथ निजी तौर पर बात की। उसे बताया कि वो दूसरे रसूलों से मुस्तरद किया जाएगा और यहाँ तक कि वो उसकी जगह किसी दूसरे को दे देंगे। बाद अज़ां जनाब मसीह ने यहूदा को बताया कि अगर वो उसके साथ खयानत करते हुए वफादार है तो यहूदा रसूलों में सबसे अजीम बन जाएगा। जनाब मसीह ने तलबा को यह भी बताया कि अगरचे दूसरे लोग उस पर लानत भेजेंगे, लेकिन आखिरकार वो उन पर हुकूमत करने आएगा। आखिरकार यहूदा की इंजील के इख्तिताम पर जनाब मसीह और यहूदा के सामने एक रोशन बादल नमूदार हुआ। जनाब मसीह फिर यहूदा को अपने हकीकी मकसद और मकाम इलाही मंसूबे के बारे में बताते हैं। अपनी आंखें उठाकर बादल और उसके अंदर की रोशनी और उसके आसपास सितारे देख। रास्ते की तरफ ले जाने वाला सितारा तेरा सितारा है। यहूदा की इंजील। यहूदा की इंजील फिर हमें बताती है कि यहूदा ने एक रोशन बुर्ज को देखा और रोशनी में दाखिल हुआ।
उसके बाद ये तहरीर यहूदा के यहूदी हुक्काम से मुलाकात और चांदी के 30 टुकड़े वसूल करके खत्म हुई। इसमें कोई सवाल नहीं है कि इस तहरीर का असल हीरो यहूदा है। उसे जनाबे मसीह का विलन या गद्दार के तौर पर नहीं देखा जा सकता, लेकिन बतौर एक शख्स जिसने ज्यादा रोशनी और हिदायत हासिल की हो, यहूदा को एक ही फर्द के तौर पर पेश किया गया है जो ये समझता है कि जनाबे मसीह को हुक्काम के हवाले करने से वो वाक़तन अपने दोस्त को जिस्मानी दायरे से खुद को छुड़ाने और वजूद के रूहानी दायरे में दाखिल होने में मदद फराहम कर रहा है। और यहूदा की इंजील यहूदा को वाहिद शख्स के तौर पर दिखाती है जो ये समझता है कि जनाबे मसीह हमें बता रहे हैं कि वो इलाही माँ के बेटे हैं। और नए अहदनामे की नामियाती अनाजील जनाबे मसीह ने अपने शागिर्दों से भी ऐसा ही सवाल पूछा, एक बहुत ही मुख्तलिफ जवाब के साथ। एक बार यसू ने हमसे पूछा, लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? हमने उनसे कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा कहते हैं, बाज एलिया और बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। तो फिर उन्होंने हमसे कहा कि तुम लोग मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब दिया, आप हजरत ईसा हैं, एक जिंदा खुदा के बेटे। इसके बरक्स एक और दिलचस्प बात यह है कि यहूदा की इंजील में यहूदा आसमानी रोशन बादल में दाखिल होता है, लेकिन नामियाती अनाजील में शैतान यहूदा में दाखिल होता है। जैसा कि बहुत सी दीगर गनास्ती तहरीरों की तरह दूसरी सदी की यहूदा की इंजील मती, मरकस, लूका और यूहन्ना की पहली सदी की अनाजील की मुखालिफत करती है। अगरचे कलाम पाक अपने हीरोज के इंसानी ऐब दिखाती है, लेकिन ये सही और गलत के बारे में भी वाज़े फहम का मुजाहरा करती है। गनास्तियत ताहम अच्छे और बुरे के माबैन और उनकी तहरीरों के माबैन लकीर धकेल देती है। कायन जो अपने भाई को मार डालता है उसे अच्छा समझा जाता है, क्योंकि उसके बारे में ख्याल किया जाता है कि उसे इसकी ताकत हकीकी खुदा की तरफ से मिली है। इसी तरह दूसरे कलामी दुश्मनों को अच्छे इंसान के तौर पर देखा जाता है। ईसू जिसने अपना पैदाइशी हक बेच डाला, कोरा जिसने हजरत मूसा की मुखालफत की, सदूम और अमोरा के शहर, यहाँ तक के बाग़े अदन का सांप जिसने हवा को वरगलाया, आखिर में यहूदा को हीरो और चैंपियन का दर्जा मिला है। ये वाज़े तौर पर वो यहूदा नहीं है जो नए अहदनामे में पाया जाता है। तारीख के पन्नों में दर्ज इसका किरदार इससे अक्सर मुख्तलिफ है। लिहाजा मेरे लिए ये इम्कान कम है कि यहूदा की इंजील यहूदियों की हकीकत में काबिल एतमाद तस्वीर पेश कर रहा है, लेकिन नए अहदनामे से ही यहूदा एक तरह का मुबहम मकाम रखता है। एक तरफ वो जनाबे मसीह का करीबी साथी है जो उसके साथ गद्दारी करता है, जिसने उसे पहली सदी से ही बुराई की गहराई का निशान बना दिया है, जो शाज़ो नादिर ही बराबर था। और दूसरी तरफ जनाबे मसीह की मौत और क़यामत के काबिल निजात के खुदाई मंसूबे की तकमील, जो यहूदा की इंजील में नजरिया मिलता है, वो इसके बिल्कुल ही बरअक्स समझा जाता है। लेकिन ये इन राजों का खात्मा नहीं है जो यहूदा की इंजील ने मुनकशिफ किए। इसके सफ़हात में एक खुफिया पैगाम का दावा है जो यहूदी और इब्रानियों के खुदा को बुरा कहता है। नए अहदनामे में जनाब मसीह को एक ऐसे फर्द के तौर पर पेश किया गया है जो सबके सुनने और जानने के लिए साफ गो रहता है। अगरचे वो अक्सर तमसीलों में बोलता था, लेकिन उसने गहरी रूहानी सच्चाइयों को उन तरीकों से पेश किया ताकि आम लोग समझ सकें। उसने सिक्कों, काश्तकारी, माहीगीरी और रोजमर्रा की जिंदगी की अक्कासी की। उसका पैगाम वाज़ेह और बराह रास्त था, एक बच्चे के लिए समझने के लिए इतना आसान और फिर भी एक ही वक्त में हमेशा के लिए गहरा। जब जनाब मसीह को गिरफ्तार किया तो वो सरदार काहिन के सामने खड़े थे। तो खुदावंद ने कहा, मैंने दुनिया से एलानिया बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खानों और हैकल में तालीम दी है जहां यहूदी जमा होते हैं, और पोशीदा कुछ नहीं कहा उनसे। जनाब मसीह की ख्वाहिश
जैसा कि नए अहदनामे में पेश की गई थी कि उसकी तालीमात को तमाम इंसानियत जाने। गनास्तियत उसके बरक्स सोचती थी। लफ्ज़ नॉस्टिक यूनानी जुबान के लफ्ज़ गुडनोसिस से निकला है, जिसका मतलब है इल्म, लेकिन यह मुताले के जरिए हासिल करदा दानिशवराना इल्म नहीं था और ना ही ये ज़ाती तजुर्बे के जरिए हासिल करदा मुबाशरती इल्म था। इसकी बजाय ये एक सूफियाना इल्म था जो सिर्फ रोशन ख्याल लोगों को दिया गया था, यानी सिर्फ गनास्ती लोगों को। यहूदा की इंजील का आगाज एक बयान के साथ होता है जिसमें ऐलान किया गया है कि ये एक ऐसा खास इल्म पेश करता है जो आज से पहले कभी नहीं मिला, एक राज जिसे सिर्फ रोशन ख्याल ही समझ सकते थे। जनाबे मसीह ने फसा से 3 दिन कबल यहूदा इस्करियोती के साथ गुफ्तगू की, जिसमें इंकिशाफ किया यहूदा की इंजील। यह अनाजील एक राज थी, मुसन्निफीन के डिजाइन के मुताबिक ही। वो राज है क्योंकि गनास्ती लोग, जो कि एक परजीवी तरह का गिरोह था, गनास्तियों को जरूरत थी, बल्कि उनको अपनी दास्तान को मुस्तनद करने के लिए एक वाक़े की जरूरत थी जो बनता भी है, जिससे उनको दुनिया के मसाइल और इसके वजूद में आने के बारे में समझ, उसके लिए एक जड़ चाहिए थी उन्हें। इंजील की कहानी में खास तौर पर वो इंजील में खुद को पाना चाहते थे। नए अहदनामे की नामियाती अनाजील के बरखिलाफ यहूदा की इंजील रसूलों को सीखने के अमल में नहीं दिखाती है, बल्कि इसके बजाय उन्हें बाहर के लोगों के तौर पर पेश करती है जो हकीकत को नहीं समझते, क्योंकि वो अब भी पुराने अहदनामे के यहूदी खुदा की पूजा करते हैं। उसी के मुताबिक सिर्फ वही जो खुफिया इल्म जानता है कि सिर्फ वही है जो जानता है कि जनाब मसीह वाक़तन कौन थे, वो यहूदा था। जैसा कि बहुत सी दीगर गनास्ती तहरीरों में, जैसे तोमा की इंजील या यूहन्ना की खुफिया किताब, यहूदा की इंजील अपने क़ारीन को ऐसी पुरअसरार खुफिया मालूमात पेश करती है जिसका अभी तक इंकशाफ नहीं हुआ, उन लोगों के अलावा जो उसके अल्फाज पढ़ते हैं और उस पर यकीन करते हैं। इस इल्म के बगैर कोई निजात नहीं थी। हमें हैरत नहीं करनी चाहिए कि वो अनाजील से इस राज के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक बार फिर गनासिती नामालूम खुदा से उन राजों को अफशां करने को बहुत पसंद करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये मज़ीद मुस्तहकम होता है क्योंकि ये गनासिती तहरीरें हैं और हमें ये हैरत नहीं करनी चाहिए कि ये अजीम भेदों के इंकशाफात पर दबाव डाल रही है। गनास्तियों के लिए नए अहदनामे में पाई गई रिवायात, अलहियात और चर्च की पूरी तारीख में पढ़ाई जाने वाला ख्याल मुस्तरद कर दिया जाना चाहिए। और मिसाल के तौर पर कलाम पाक में जनाब मसीह का जी उठना ज़रूरी है। ये चारों अनाजील और पूरे नए अहदनामे में बताया जाता है। हज़रत पौलुस रसूल ने दावा किया है कि जनाब मसीह की मौत और जिस्मानी क़यामत खुद इंजील की बुनियाद है। मैं तुम्हें वही खुशखबरी देता हूं जिस पर तुम कायम हो। कलाम पाक के मुताबिक जनाब मसीह हमारे गुनाहों के लिए मरे और दफन किए गए। तीसरे दिन वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक दोबारा जी उठे। ताहम गनास्तियों ने जनाब मसीह के जिस्मानी तौर पर जी उठने से इनकार किया था। वो समझते हैं कि जिस्म बुरा था, एक ऐसी शय जिसको तर्क कर दिया जाना चाहिए था, और उनका सोचने का तरीका कि क्यों जनाब मसीह को जिस्मानी तौर पर उठाया जाएगा, क्योंकि गोश्त ऐसी चीज थी जिससे जनाब मसीह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। गनास्तियत ने यह सिखाया कि कयामत रूहानी थी, न कि कोई लग़वी वाक़या। यहूदा की इंजील में जनाब मसीह यहूदा के साथ निजी तौर पर बात करते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें अपने जिस्म से बचने के लिए उसकी मदद की जरूरत है। जनाब मसीह ने यहूदा से कहा है कि वो उस आदमी की कुर्बानी देगा जिसने मुझे बर्दाश्त किया, यानी यहूदा जिस्मानी आदमी जनाब मसीह को मौत के घाट उतार देगा ताकि अंदरूनी मसीह जनाब मसीह की रूह आज़ाद हो सके। जनाब मसीह की मौत और उसके बाद के जी उठने की ये तफहीम आर्थोडॉक्स मसीहत की असल बुनियाद के साथ साथ नए अहदनामे में लिखी गई बातों पर भी हमला करती है। जनाब मसीह इंसानियत को निजात दिलाने के लिए नहीं मसलूब हुए, बल्कि अपनी रूह को बदउनवान जिस्मानी दुनिया से आज़ाद करने के लिए मसलूब हुए। एक ऐसी सरगर्मी में यहूदा ने इंजील से ऐसे जनाब मसीह की तस्वीर पेश की है जो दूर है, बहुत दूर है अपने पैरोकारों से, और दर हकीकत एक बार फिर वो उनकी गलत फहमियों पर उनको शामिल करने और उनको समझने के लिए मदद देने की बजाय यसू की ये शक्ल बहुत मुख्तलिफ है जो हम नामियाती इंजील में देखते हैं। हकीकत में जनाब मसीह अपने शागिर्दों के बहुत करीब थे। गनास्तियत का जिस्मानी मादा और इस दुनिया के बारे में एक गैर मामूली नजरिया था जिसमें हम रहते हैं। न सिर्फ जिस्मानी दुनिया को एक सरकश खुदा ने पैदा किया हुआ बुराई समझा, बल्कि वहम भी।
गनास्ती तहरीरों की एक तहरीर 1945 में मिस्र में दरियाफ्त हुई और गनास्तियत तहरीरों में से एक को क़यामत का मकाला कहा जाता है। इस तहरीर में मुसन्निफ का इस्तदलाल है कि दुनिया और हमारी जिस्मानी हकीकत से कहीं ज़्यादा सराब हैं। कुछ गनास्ती तो ये भी सिखाते हैं कि जनाब मसीह के पास हकीकी जिस्म नहीं था जो ख़राब हो गया था, क्योंकि जिस्मानी तौर पर तमाम चीज़ें बुराई हैं, लेकिन सिर्फ हकीकी जिस्म की अलामत में ही इसका वजूद मौजूद था। इसको जहन में रखते हुए यहूदा की इंजील का मुसन्निफ हमसे ये पूछ रहा है कि यहूदा से क्या गलती हुई कि उसने अपने दोस्त जनाब मसीह को इस दुनिया के फरेब से बचने में मदद फराहम की। ये रूहानियत ही तो है। लेकिन खुद गनास्तियत को ज्यादातर हिस्सों में अच्छे और बुरे के दरमियान फर्क का वाज़े अंदाजा था। वो जानते हैं कि अच्छाई क्या है। मसला यह है कि जो वो अच्छा समझते थे वो एक ही चीज नहीं जो हर दूसरे को अच्छा लगता है, और बुराई एक जैसी नहीं है। लिहाजा ये यकीनी तौर पर अच्छे और बुरे के फर्क की अलग तफहीम पेश करता है, जिसे ऑर्थोडॉक्स मसीही या इस मामले में यहूदी या बहुत से दूसरे लोग कबूल कर सकते हैं। दूसरी सदी की दुनिया में रोम ने हुक्मरानी की, लोगों की खरीदो फरोख्त की गई, खवातीन को कोई हक नहीं था, बीमारी का खात्मा किया गया था और मसीही अकीदे का एतराफ़ करते हुए, जबकि उसी वक्त में सरकारी रोमी खुदाओं या मजहबी तकाज़ों को तस्लीम करने से इनकार करते हुए मौत की सज़ा भी ला सकती है। दूसरी सदी के अवाइल में बुटानिया के सूबे के गवर्नर प्लानी और शहंशाह ट्राजान प्लानी के दरमियान एक दिलचस्प गुफ्तगू है। लिहाजा मसीहियों के मसले को किसी तरह संभालना है, इसके बारे में शहंशाह के मशवरे पर ऐसा लगता है कि ट्राजान मसीहियों को हद से ज्यादा हाकिमों से बचाने के लिए अपने रास्ते से हट गया। उन्होंने मशवरा दिया कि ओहदेदारों को उनमें मौजूद मसीहियों को ढूंढने की गुंजाइश नहीं है जहां पर वो गुमनाम इल्जामात का जवाब ना दें। मसीहियों के खिलाफ खुद को शनाख्त करवाने वाला तैयार नहीं है। लेकिन जब ये वाज़ेह हो गया कि एक मसीही की शनाख्त हो गई है, तो उस मोमिन को पहले रोमी खुदाओं के सामने झुकने का मौका फराहम किया जाता है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो शहंशाह कहता है इन्हें आज़ाद कर दो, और अगर इस सूरत में रूमी खुदाओं के सामने वो नहीं झुकते तो उन्हें सजा दी जाती है। ये ख्याल कि जिस्मानी दुनिया गैर हकीकी थी कुछ लोगों के लिए यह हौसला अफजा हो सकती है, ताहम नए अहदनामे का पैगाम ईमान और राहत का है। इसके बावजूद दुनिया और दीगर अफराद बेयकीनी और नाखुशगवार हैं। ये हकीकत से इनकार नहीं बल्कि उम्मीद है, यहाँ तक कि जब बदतरीन हक़ाइक़ का सामना करना पड़ता है क्योंकि दुनिया में बुराई है। गनास्तियों का ख्याल था कि दुनिया को शैतान खुदा ने पैदा किया है। यह गनास्ती तहरीरों के दौरान पाया जाने वाला एक मुस्तकिल मौजू है और ये बात यहूदा की इंजील में वाज़े तौर पर जाहिर की गई है। इसके तमाम सफ़हात में जनाब मसीह शागिर्दों और उनके खुदा की बात करते हैं। तुम ये अपनी मर्जी की वजह से नहीं करते हो, क्योंकि उसी के जरिए से तुम्हारे खुदा की हम्द होगी। उन्होंने कहा, उस्ताद आप हमारे खुदा के बेटे हैं। यहूदा की इंजील। जनाब मसीह ने उनके बयान को चैलेंज करते हुए अपने शागिर्दों को आगाह किया कि वो वाक़ईतन नहीं जानता कि वो कौन है, और ना ही इस मामले में क्या वो वाकई ये समझते हैं कि खुदा कौन है। लेकिन आम तौर पर इल्मी अकायद की इस तजरीदी तज्जिये की इब्तदा इस ख्याल से होगी कि मसीही अकीदे के मुताबिक खुदा जो यहूदी मर्दों के मुताबिक पुराने अहदनामे में नाजिल हुआ वो हकीकी खुदा नहीं है जो खुदा ने कायनात को तख्लीक किया, लेकिन कायनात शरीर या ऐबदार है, और खुदा जिसने उसे पैदा किया वो भी बुरा या ऐबदार है, जो कि एक नाकाबिले फहम सी बात है। गनास्तियत ने यह तालीम दी कि हकीकी खुदा यहूदियत और पुराने अहदनामे के इब्रानियों के जरिए नामालूम था। एक गनास्ती तहरीर फिलिपस की इंजील जो दूसरी या तीसरी सदी में लिखी गई थी गैर गनास्तियों की तरफ इशारा करती है, क्योंकि इब्रानी अपनी रूहानी नापायदगी का ऐलान करते हैं। यकीनन इस गनास्ती नजरिए के मुताबिक यहूदी बदउनवान खुदा की परस्तिश करते थे या तख्लीक करते थे जो जिस्मानी दुनिया तख्लीक करने का जिम्मेदार है। यहूदा की इंजील में शागिर्दों का ख्याल है कि वो सच्चे और जिंदा खुदा की इबादत कर रहे हैं, लेकिन जनाब मसीह इन पर हंस पड़ा क्योंकि वो वाक़ईतन अपने खुदा की इबादत कर रहे हैं। वो पुराने अहदनामे का खुदा है जिसे गनास्तियों ने बुरा समझा है। जनाब मसीह खुदा का बेटा नहीं है जिसने दुनिया को पैदा किया, बल्कि एक अनजान खुदा का बेटा है।
सिर्फ यहूदा ही इस हकीकत को जानता है और ऐलान करता है कि जनाब मसीह अब्द आलम से है, गनास्ती खुदा का बेटा जो तमाम रूहों का बाप है, नेज वो हारबेलो नामी एक इलाही माँ का बेटा है। यहूदा की इंजील में जनाब मसीह को खुद तैयार करदा या दीगर गनास्ती तहरीर में भी ऐसा कहा जाता है, और उसने मुख्तलिफ फरिश्तों और मखलूक को बयान करने में सैथ को भी बुलाया है। यहूदा की इंजील हमें बताती है कि ऐसे 5 हैं जिन्होंने इस कायनात के जिस्मानी अंडरवर्ल्ड पर हुक्मरानी की। पहले सैथ है जिसे मसीह कहा जाता है। ये वो 5 हैं जिन्होंने अंडरवर्ल्ड पर हुक्मरानी की, और तमाम अफरा-तफरी में पहला यहूदा की इंजील। यहूदा की इंजील ने एक और गनास्ती अदब की हैसियत से, जैसे कि हजरत यूहन्ना की खुफिया किताब दुनिया की इब्तिदा पर और अजीम सैथ का दूसरा मजमून, ये सिखाती है कि सच्चे खुदा ने सूफिया या हिकमत के नाम से एक शयातीनी रूह पैदा की जो बगावत करती है, और एक शैतानी खुदा को तख्लीक किया जिसे नेब्रो कहते हैं। ये शैतान अजनबी खुदा है जिसने दुनिया को पैदा किया, और ये वो गिरा हुआ खुदा है जिसकी यहूदी गलती से पूजा करते हैं। यहूदा की इंजील के मुताबिक नेब्रो कई फरिश्ते तख्लीक करता है, जिसमें एक साक्रूज नामी फर्द भी शामिल है जो दूसरे फरिश्तों की मदद से आदम और हव्वा को पैदा करता है। इससे ये मालूम हो सकता है कि क्यों कुछ गनास्ती तहरीरें यहूदियत परस्ती की एक किस्म और उनके तर्ज फ़िक्र का इजहार करती हैं कि यहूदियों ने एक झूठे खुदा की पूजा की जो अपनी तमाम बुराइयों और बदबख्तियों से जिस्मानी दुनिया की तख्लीक का जिम्मेदार था। अगर आप वाकई यहूदी मुखालिफ इब्तिदा साजी तलाश करना चाहते हैं तो शायद सबसे वाज़ेह जगह गनास्ती इंजील ही होगी, क्योंकि गनास्ती इंजील और यहूदा की इंजील इसमें शामिल हैं। तो ऐसी अनाजील हैं जो हकीकत में खुद समझने का राह रास्त मकसद ले रही हैं यहूदी लोगों में से। बतौर एक यहूदी खुदा के जरिए एक अच्छे खुदा ने दुनिया को पैदा किया, और इस दुनिया के लिए किसके मंसूबे हैं? उन लोगों को जो दुनिया में गलत है इसका जिम्मेदार बनाने के बाद गनास्ती भी अब उनसे कम ही हो सकते हैं। यही वजह है कि यहूदा की इंजील एक प्यार करने वाला, देखभाल करने वाला जनाब मसीह पेश नहीं करती हैं जैसे हम नए अहदनामे में देखते हैं। इसके बजाय ये जनाब मसीह को एक ऐसे फर्द के तौर पर पेश करती है जो इख्तिलाफ करता है और उनकी समझ बूझ नहीं है। खुदा का नाम मुक़द्दस और पुरअसरार है। इब्रानी जुबान में यह नाकाबिले समात है। इसका तर्जमा यहुआ या खुदावंद या सीधी तरह खुदा के तौर पर किया गया है, लेकिन खुदा के नाम से गनास्तियों का एक अलग नाम था, इसे नेब्रो कहा जाता है। और देखो, बादल से एक ऐसा शख्स नमूदार हुआ जिसका चेहरा आग से भड़का था और उसकी शक्ल खून से नापाक हो गई थी। उसका नाम नेब्रो था, जिसका मतलब है बागी। दूसरों ने उसे यल्दाबूत कहा। यहूदा की इंजील। नाम नेब्रो दीगर जुगराफियाई तहरीरों में जाहिर होता है, जैसे कि यल्दाबूत नाम है। मिस्र के क़िब्ती इंजील में नेब्रो का नाम कभी भी एल के तौर पर जाहिर नहीं होता है। एल का लफ्ज़ तारीखी तौर पर एलोहीम से माखूज है, जिसका मतलब है खुदा। नेब्रो को बागी से ताबीर किया गया है, और यल्दाबूत का नाम गालिबन अनार्की का बेटा या इंतशार का बेटा है। यूहन्ना की गनास्ती खुफिया किताब में नेब्रो को शेर के मुंह वाले सांप का सामना करना पड़ा। वो एक परहेजगार, सबसे बड़ा ताकतवर नहीं है जिसमें मसीही और यहूदी यकीन रखते हैं। इसके बजाय गनास्तियों ने इसे तख्लीकी मामूली खुदा के तौर पर देखा जो गुमराही और बदनीयती पर मबनी था। ये एक ऐसा नजरिया है कि जो कहता है दुनिया एक गलती के नतीजे में पैदा हुई, गलती जो कि की थी एक रूहानी वजूद ने, सोफिया हिकमत के नाम से हुई थी। रूहानी पैदा करने या ना पैदा करने का फैसला किया जा रहा है। एक ऐसी रूह तकलीफ, रूह या अजीम नाकाबिले तस्खीर या उन तमाम नामों को इस थेरेपी में दिया जाता है, और नतीजा एक यादगार वजूद था जो खालिक खुदा पुराने अहदनामे का खुदा बन जाता है। यानी इसका नतीजा वही निकलता है जो नामियाती अनाजिल के मानने वालों का खुदा है, यानी पुराने अहदनामे का खुदा।
और इब्तदाई मसीहियों की तरह जो खुद को यहूदियत की फितरी पेशरफ्त के तौर पर देखते हैं, गनास्ती पुराने अहदनामे के खुदा के बारे में एक वाज़े नफरत है। मजीद बरा यहूदियों और मसीहियों के बरखिलाफ जो तौहीद पसंद हैं, सिर्फ एक ही खुदा को मानते हैं, गनास्ती मुशरिक थे, बहुत से खुदाओं और देवियों पर एतकाद रखते थे। यहूदा की इंजील के मुसन्निफ ने साथ साथ दीगर गनास्ती तसनीफों के साथ मसीहियत को कदीम यूनानी और मिस्री अफसानों के मुख्तलिफ पहलुओं के साथ मिलाया है, जो अफलातून के फलसफे के साथ मिलकर हकीकत और खुराफात के माबैन लकीरों को धुंधला कर रहा है। इससे जनाब मसीह ने संजीदगी से पैदा नहीं किया है कि वो अपने मिशन के खुलासे पर मरकूज है, लेकिन एक हंसता हुआ मसीह है। जनाब मसीह एक हकीकी इंसान थे और इंसान हंसते हैं, लेकिन खुशी की वजह से हंसना तंज से हंसने से मुख्तलिफ है, क्योंकि दूसरों को समझ नहीं आती कि क्या सिखाया या कहा जाता है। यहूदा की इंजील में जनाब मसीह कई बार हंसते हुए पाए जाते हैं, लेकिन एक बार भी वो खुशी से नहीं हंसते। हर एक मामले में उनकी हंसी मजमूम है। हंसना इसलिए कि दूसरे उसकी तालीमात को नहीं समझते या उसकी बातों को नहीं मानते। यहूदा की इंजील दीगर गनास्ती तहरीरों में खास है। जनाब मसीह उनकी गलत फहमियों पर हंस रहे हैं। ये गलत फहमी और नासमझी अगर उनका जवाल नहीं है तो, और ये भी जनाब मसीह नासरी नहीं है, ईमान के जनाब मसीह नहीं, जिसे हम नामियाती इंजील में देखते हैं। लूका के बाब 19 में फातिहाना दाखिले के बाद जनाब मसीह यहूदी कौम के तौबा ना करने पर रोते हैं। यहूदा की इंजील के आगाज में शागिर्द बैठे हुए हैं, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, तो जनाब मसीह ने उन्हें देखा तो वो हंस पड़े। शागिर्द नाराज होकर पूछते हैं कि वो उन पर क्यों हंस रहे हैं। जनाब मसीह ने उनसे कहा कि वो उन पर नहीं हंस रहे, बल्कि उनकी इबादत पर। उसने उन्हें ये कहते हुए जवाब दिया, मैं तुम पर नहीं हंसता हूँ। तुम ये काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे खुदा की सताइश होगी। यहूदा की खुशखबरी। जनाब मसीह हंस रहे हैं क्योंकि उनके शागिर्द पुराने अहदनामे के खुदा की पूजा करते हैं। 3 इजाफी जगहों पर यहूदा की इंजील में जनाब मसीह हंस रहे हैं, और हर मामले में इसकी वजह किसी की समझबूझ नहीं है। मुझे यहूदा की इंजील का एक हिस्सा बहुत पसंद है, जहाँ जनाब मसीह यहूदा पर हंस रहे हैं और यहूदा हजरत मसीह से पूछता है कि आप मुझ पर क्यों हंस रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तू बहुत कोशिश करता है। इस नौयत की हंसी की मिसालें गनास्ती तहरीरों में कहीं भी मिल सकती हैं। मिसाल के तौर पर तोमा की इंजील में जवान लड़के जनाब मसीह को खुदा के नेक फर्जंद से ज्यादा एक आसमानी बेटे के तौर पर पेश करती हैं। वो अपने असातिज़ा का मजाक उड़ाते हैं। जबकि यहूदी ज़काई को मशवरा दे रहे थे, बच्चा जनाब मसीह ऊंची आवाज में हंस पड़ा। उस वक्त से किसी ने भी उससे नाराज होने की जुर्रत नहीं की, इस खौफ से कि वो उन पर लानतान करेगा। तूमा की इंजील। दिलचस्प बात यह है कि यहूदा की इंजील में हमें बताया गया है कि जनाब मसीह अक्सर अपने शागिर्दों के सामने खुद की तरह नहीं, बल्कि एक बच्चे की शक्ल में जाहिर होते हैं। हजरत पतरस की क़िब्ती तहरीर के आखिरी बाब में सलीब की एक अजीब व गरीब कहानी है, जहां जनाब मसीह को बज़ाहिर एक मुतबादिल मिल गया है, जिसे गलती से अपनी जगह पर मौत के घाट उतार दिया गया है, और जनाब मसीह ने उनकी गलती पर हंसकर खुशी के साथ कहा है। ये यकीनी तौर पर इंजील से मिलने वाली चीजों से मुताबिकत नहीं रखता है, और ना ही ये हजरत पतरस के अपने अल्फाज से मुत्तफिक है। मसीह ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस अपनी जान का फिदिया देकर हमारे लिए बहुत दुख उठाया है, ताकि वो हमें खुदा तक पहुंचा दे। वो जिस्म के हिसाब से तो मर गया, लेकिन रूह के हिसाब से जिंदा किया गया। हमने दगाबाज की घड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उस खुदा की अजमत को देखा था। मैं वही था, मैं इस सब का गवाह हूं। मैंने खुदा की अजमत को अपनी आंखों से देखा है। यहूदा की इंजील में जनाब मसीह और नए अहदनामे के जनाब मसीह के दरमियान यहूदा की इंजील के जनाब मसीह और नए अहदनामे के जनाब मसीह के दरमियान एक और फ़र्क यह है कि दर हकीकत जनाब मसीह कौन थे। नया अहदनामा उसको खुदा के बेटे के तौर पर पेश करता है। यसू के बपतिस्मा लेने के बाद जब वो पानी में से ऊपर आए, उनके लिए आसमान खुल गया और खुदा की रूह को कबूतर की मानिंद अपने ऊपर आते हुए देखा। तभी आसमान से एक आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है और मैं अपने बेटे से बहुत खुश हूं।
जैसा कि हम देख चुके हैं कि यहूदा की इंजील जनाब मसीह को पेश करती है इब्रानी खुदा के बेटे की तरह नहीं, लेकिन खातून देवी हर बैलो के बेटे की हैसियत से। ये कुछ गनास्ती के इलाहियात की भी पैरवी करता है, जिन्होंने जनाब मसीह में मसीह को दो अलग अलग अफराद के तौर पर देखा, मसीह जो रूहानी है और यसू जो जिस्मानी है। चूंकि गनास्ती नजरिए के मुताबिक जिस्मानी को बुरा समझा जाता है, सिर्फ रूहानी ही आसमानी था, और यह सिर्फ रूहानी ही था जो हकीकी समझा जाता था। यहूदा की इंजील के मुताबिक वाहिद शागिर्द जिसने जनाब मसीह को हारबैलो का बेटा तस्लीम किया वो यहूदा इस्करियोती था। यही वजह है कि जनाब मसीह ने यहूदा से निजी तौर पर फरिश्ता महल और आसमान की सतहों के बारे में, आसमानी दायरे और उमूमी गनास्ती तफहीम के बारे में ज़ाती तौर पर बताया। यहूदा को इस तरह के इंकशाफात के काबिल और सिर्फ एक ही तौर पर देखा जाता है जिस पर जनाब मसीह को रूहानी तौर पर जिस्मानी जिस्म की कैद से फरार होने में मदद देने के लिए एक बहुत मुश्किल काम अंजाम देने पर भरोसा किया गया। यहूदा की इंजील में जनाब मसीह का कहना है कि जब दूसरे शागिर्द किसी बुरे खुदा के लिए कुर्बानियां पेश कर रहे थे तो यहूदा उन सब से बढ़कर मसीह को यसू से बचने में मदद करने में सबसे आगे बढ़ेगा, और इसके लिए वो यसू को मौत के घाट उतारने में भी जरा सी हिचकिचाहट का शिकार ना हुआ। लेकिन तुम उन सब से तजावुज करोगे क्योंकि तुम उस आदमी की कुर्बानी करोगे जो मुझे करीब करता है। यहूदा की इंजील। वो आदमी जो मुझे करीब करता है वो मसीह अंदरूनी आदमी और यसू बैरूनी आदमी के दरमियान फर्क जाहिर करता है। ये रूहानी जिस्मानी के दरमियान फर्क है। इसके बाद यहूदा हीरो बन गया क्योंकि वो जनाब मसीह को आसमानी दायरे में जाने में मदद करके इस दुनिया में अपनी साख को छोड़ देता है। उसने उसे गनास्तियों के हाथों मसलूब करने के लिए हुक्काम के हवाले कर दिया। जिस्मानी जिस्म एक बुरा जहाज था जिसने ऑर्थोडॉक्स मसीहियत के असली रूहानी वजूद को असीर बना लिया था। हकीकी जिस्म खुदा का हैकल है जो खुदा की रूह रखता है। गनास्तियों का ख्याल था कि वो अपने अंदर इलाही की एक चिंगारी रखते हैं जिसे खुफिया तालीमात के जरिए भड़काया जा सकता है। जिस्म के बजाय असली या वहम अंगेज कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये जिस्मानी था और इसी वजह से खुदा नेब्रू की शरीर तख्लीक थी। दूसरी तरफ ऑर्थोडॉक्स मसीहियत का कहना है कि फिदिया रूहानी और जिस्मानी दोनों पर मुश्तमिल है। निजात सिर्फ रूह के लिए ही नहीं, जिस्म के लिए भी है। यहूदा की इंजील में जो कुछ हमें मिलता है वो गनास्तियों की रिवायती तालीमात हैं और कुछ नहीं कि दुनिया किस तरह वजूद में आई थी। तो गनास्तियत, हमारे पास जो गनास्तियत नसूस हैं, कॉस्मोलॉजी पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है क्योंकि ये वाकई गनास्तियत में मुलविस बचत इल्म का मरकजी उनसर है। ये शैतानी दुनिया कैसे वजूद में आई और इंसान कहाँ से आया, हम इस खराब सूरत हाल से कैसे निकल सकते हैं जिसमें हम हैं। तो यहूदा की इंजील में जनाब मसीह ने जो कुछ कहना है वो बड़ी हद तक उन लकीरों के साथ है, ये बताते हुए कि दुनिया और इंसान कैसे वजूद में आए। गनास्तियत और ऑर्थोडॉक्स के दरमियान फर्क इन चंद मिसालों से बालातर है। जबकि दोनों कभी कभी एक ही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उनके उमूमन बहुत मुख्तलिफ मायनी होते हैं। पूरी दुनिया का नजरिया एक दूसरे के मुखालिफ है। ऑर्थोडॉक्स का खुदा तास्सुब का खुदा नहीं है जैसा कि गनास्ती सहीफे में नाजिल हुआ। मसीह वो वैसा मसीह नहीं जो नए अहदनामे में नाजिल हुआ था। दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज से देखा जाता है जैसा कि उसके अंदर मौजूद हैं। नामियाती अनाजील के शागिर्द वो शागिर्द नहीं जो गनास्ती अनाजील में है। शायद कोई और गनास्ती तहरीर यहूदा की इंजील से ज्यादा वाज़े नहीं है। यकीनी तौर पर यह नया दरियाफ्त शुदा यहूदा वो यहूदा नहीं जो कलाम पाक के सफ़हात में या नामियाती अनाजील में मौजूद है। ये मामला हमारे सामने अब ये सवाल पैदा करता है कि कौन सा सही है। नामियाती अनाजील क्यों फरोग पजीर हुई? और इत्तफाक की बात नहीं कि गनास्ती अनाजील की तारीख निराली है या इसमें कोई अजीम बात शामिल है। यहूदा की हाल ही में दोबारा दरियाफ्त करदा इंजील एक ऐसी कहानी बयान करती है
जो नए अहदनामे की 4 अनाजील में पाई जाने वाली बात की मुखालफत करती है। ये यहूदा को पेश करती है कि गद्दार यहूदा नहीं था बल्कि एक हीरो था। ना एक सच्चे खुदा की बजाय देवताओं की बहुतात का ऐलान करता है। जनाब मसीह को अपने हकीकी जिस्म से निजात के मुतलाशी के तौर पर पेश करता है। खुदा के बेटे के बजाय जो इंसानियत के फिदिया के लिए खुशी से मर गया। इसमें कोई सवाल नहीं कि यहूदा की इंजील एक मुख्तलिफ इंजील है, लेकिन हम किस तरह जान सकते हैं कि कौन सी इंजील दुरुस्त है? यहाँ एक और मसला जन्म लेता है। आप इसे जांचने का दूसरा तरीका पूछ सकते हैं, तो यहाँ तरजीह के लिहाज से सिर्फ उनको पढ़ने के लिए है, इसके बजाय कि सिर्फ जनाब मसीह की इंजील के बारे में फिक्र करें। आप इसे पढ़ें और इसका मवाजना करें नामियाती अनाजील से। आप पाएंगे, खुद से सवाल करें, पढ़ने वाला अपने आप से सवाल करे कि इनमें से रूह की खुराक कौन सी है। मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की इंजील सब पहली सदी में लिखी गई थी। यहूदा की इंजील नामियाती इंजील के 100 साल बाद लिखी गई थी। इसका मतलब है कि नए अहदनामे की अनाजील जनाब मसीह की जिंदगी के असल वाकयात के करीब है। यहूदा की इंजील बहुत बाद में है। चर्च के बाप दादा दूसरी सदी के अवाइल के बाद से ही सबका मानना है कि 4 अनाजील उन लोगों के जरिए लिखी गई थी जिनके नाम वो रखते हैं। इसका मतलब है कि मत्ती और यूहन्ना ऐनी शाहिदीन की दास्तानें हैं। मरकस और लूका की अनाजील भी इतनी ही मजबूर है, और ये कि वो नए अहदनामे के नए रसूलों के साथ करीब से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हजरत लूका हजरत पौलुस के एक सफरी साथी थे और हजरत पौलुस मरकस हजरत पतरस के साथी थे। दरअसल हमारा नए अहदनामे को कबूल करना वाकईतन ईमान की बात है, लिहाजा हम इन अनाजील और नए अहदनामे की दीगर दस्तावेजात को कबूल करते हैं, क्योंकि वो हमारे सामने मसीही चर्च के जरिए जनाब मसीह को हकीकी मुकाशफा के तौर पर पेश करते हैं। और चर्च के सालसी के जरिए हमने जनाब मसीह पर ईमान लाया था, जैसा कि इसमें जाहिर हुआ है। अगरचे 397 ईस्वी में कार्थेज काउंसिल तक नए अहदनामे का बाज़ाब्ता कैनन तय नहीं हुआ था, और 4 अनाजील के साथ साथ नए अहदनामे की दूसरी किताबें भी इससे बहुत पहले ही सहीफे के तौर पर पहचानी गई। पहली सदी के आखिर तक 4 अनाजील को मुस्तनद करार दे दिया गया था। ब्रूस मेट्जगर प्रिंसटन के साबिक प्रोफेसर कुछ अरसा कबल नए अहदनामे की कैनन के साथ एक किताब लेकर आए थे। वो एक हैरत अंगेज बयान देते हैं। बाद में किताब में वो इस बारे में बात करते हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि वो इब्तदाई चर्च के कई सदियों तक कैनन की वाज़ह तौर पर हदबंदी की वजह से उलझन रही है। हमें इसके बावजूद हमें कैनन के मजबूत और बहुत बड़ी कबूलियत नजर आ रही है। पहली सदी का खत, जिसका नाम सूडो बरनाबास के नाम खत है, मत्ती की किताब से मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ है जिसमें DACA भी पहली सदी के आखिर में या दूसरी सदी के आगाज पर लिखी गई 12 शागिर्दों की तालीम के नाम से जाना जाता है। दूसरी अनाजील में भी ऐसा ही है। चारों ही अफराद को पहली और दूसरी सदियों में मुतअद्दिद मसीहियों ने जनाब मसीह की जिंदगी के मुस्तनद बयानात के तौर पर पेश किया है। यहूदा की इंजील के साथ ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस और दीगर अनाजील के साथ खास तौर पर गनासती ग्रोहों से उसकी बड़ी तवज्जो है। मुझे लगता है ये बात खुद को याद दिलाना अच्छा है कि बहुत सी अनाजील की दरियाफ्त वाकई इतनी बड़ी हैरत की बात नहीं है। बेशक हजरत लूका ने अपने नए अहदनामे की अंजील के आगाज में बताया है कि अपने कामों को मुरत्तब करने की वजह इसके ऐन मुताबिक थी, और जो कि हकीकत में वहां पहले ही मौजूद थे। चर्च की तारीख के इब्तदाई वक्त में जनाब मसीह की जिंदगी की बहुत सी कहानियां गर्दिश में थीं, तो उस वक्त हजरत लूका ने दस्तावेजात के लिए एक तफ्तीशी सहाफ़ी का किरदार अदा किया, जिसका काम था कि जनाब मसीह की जिंदगी के बारे में मालूमात की तस्दीक की जाए। नामियाती किताबों की सबसे कदीम फहरिस्तों में से एक मोरिटेरियन कैनन है, जिसके बारे में ज्यादातर उलमाए कराम का ख्याल है कि सन 170 ईस्वी से कुछ अर्सा पहले मुरतब किया गया था, क्योंकि फहरिस्त के पहले हिस्से में वक्त गुजरने के साथ ही इसका खात्मा हो चुका है। इसमें हजरत मती या हजरत मरकस का कोई जिक्र नहीं है। बहरहाल ये वाज़ेह है कि उसके मुसन्निफ का ख्याल था कि 4 अनाजील कलाम पाक में है। इंजील की तीसरी किताब ये है कि मारूफ मौलिज हजरत लूका के मुताबिक इंजीलों की तीसरी किताब हजरत यूहन्ना की थी, जो शागिर्दों में से एक है। मोटेरियन कैनन, एरेनियस, जिसने यहूदा की इंजील के बारे में लिखा था,
और मजहबी लोगों को यानी मानने वालों को बुलाया। ये बात नए अहदनामे की 4 अनाजील ही की असल इंजील थी। 4 अनाजील हैं और सिर्फ 4, ना कम और ना ज्यादा। नेस कंपास की तरह, हवा की अहम सिमतों की तरह पूरी दुनिया में फैले हुए चर्च में अनाजील 4 सतून और 4 हवाओं की सूरत में जहां कहीं भी लोग रहते हैं। एरिनस बिद्दत के खिलाफ। वो उन्हें मती, मरकस, लूका और यूहन्ना के नाम से फहरिस्त में लिखता है कि अगरचे ये 4 दास्तानें हैं, लेकिन ये एक के तौर पर काम करती हैं। इसका मतलब यह है कि पहली और दूसरी सदियों में क़दामत पसंदी पहले ही मसीहियत की मुस्तनद शक्ल के तौर पर कायम हो चुकी है, और ये कि नए अहदनामे की इंजीलों को जनाब मसीह की जिंदगी से मुताल्लिक बुनियादी माखज़ के तौर पर पहले ही कबूल कर लिया गया है। यहूदा की इंजील जैसी गनास्ती तहरीरों को कभी भी किसी ने नजरियाती नहीं समझा था, सिवाय इसके कि मुमकिन है कि खुद गनास्तियों के जरिए ऑर्थोडॉक्सी वसी पैमाने पर कायम हुई, जबकि गनास्तियत ज्यादा महदूद थी। इससे ये बात बखूबी वाज़ेह हो सकती है कि हमारे पास नए अहदनामे की 4 इंजीलों की मुख्तलिफ ज़बानों में हजारों मुसव्वदात का तर्जमा क्यों है, लेकिन यहूदा की इंजील का सिर्फ एक क़िब्ती मुसव्वदा है। मती, मरकस, लूका और यूहन्ना को सरकारी तौर पर रिवायती तौर पर तस्लीम किया गया था, और गनास्ती अनाजील में 4 ही कदीम नहीं थे, यानी वो पहली सदी तक की तारीख गुजार सकते हैं। ये 4 अनाजील किसी रसूल या किसी साथी के जरिए लिखी गई थी। 4 अफराद को आलमी तौर पर कबूल किया गया था और अक्सरियती मसीही अफराद में वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने का लुत्फ उठाया था, और ये 4 ही ऑर्थोडॉक्स थे, यानी उनमें जनाब मसीह की दुरुस्त तालीम और तारीख मौजूद है, जबकि यहूदा की इंजील के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। इस मामले में यहूदा की इंजील आज हमारे सामने क्या जाहिर करती है? तारीख के मामले के तौर पर यह जनाब मसीह या यहूदा के फ़र्द के बारे में कुछ नहीं बताती। ये पहला मौका नहीं था और ना ही वाक़यात के फ़ौरन बाद ये लिखी गई थी। इसका रिकॉर्ड है। इसके बजाय ये एक महदूद बातनी मजहबी तनाजुर की अक्कासी के लिए लिखी गई थी। ये जनाब मसीह की ज़िंदगी के वाक़यात के लिए नहीं लिखी गई थी। ये इंजील उस मायने में नहीं लिखी गई थी जैसा कि नए अहदनामे की अनाजील लिखी गई थी। इनको इंजील कहलाने से पता चलता है कि शायद हमारे पास 10 या 15 मुख्तलिफ इबारतें हैं जो एक ही तरह की चीजें हैं, इसलिए मसीही इन 4 का इंतखाब करते हैं और दूसरों को रद्द करते हैं। इन सब अनाजील पर निगाह डालें तो आपको पता चलेगा कि 4 गैर मामूली अनाजील हैं, अगरचे वो एक दूसरे से मुशाबहत रखते हैं, लेकिन उन तमाम दीगर तहरीरों से बहुत मुख्तलिफ हैं जिन्हें अनाजील कहा जाता है। इनको इंजील कहना दुरुस्त हो सकता है और वो इनके लिए इस लक़ब का दावा करते हैं, लेकिन ये इस्तिलाह हकीकत में मौजूद होने से कहीं ज्यादा मुमासलत की तजवीज़ करती है। कुछ स्कॉलर्स का ख्याल है कि यह कदीम मतन के ज़ेर नविश्त के तौर पर यहूदा से भरा हुआ जुमला उसको इख्तियार की ज़ाहिरी शक्ल देने की कोशिश के तौर पर शामिल किया जा सकता है। आखिर अगर मती, मरकस, लूका और यूहन्ना सबको इंजील कहा जाता है तो यहूदा के लिए क्यों नहीं? सूडो अथॉरिटी की इस किस्म को तस्लीम किया। मुझे हमेशा ताज्जुब रहा है कि कोई जनाब मसीह की खुशखबरी को छोड़कर किसी दूसरे की खुशखबरी की तरफ माइल हो जाए। बाज़ लोग ऐसे हैं कि तुम्हें सीधी राह से भटका देंगे, और बाज़ लोग ऐसे हैं जो हमेशा से जनाब मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। कोई भी हो, चाहे हम या कोई आसमानी फरिश्ता जो इस खुशखबरी के सिवा कुछ सुनाए, तो वो एक मलून के सिवा कुछ नहीं, तो खुदा फिर उसी से नबरदाज़मा होगा। इजाफी तौर पर यहूदा की इंजील हमें कदीम गनास्तियत की तालीमात के सिलसिले में कोई नई बात नहीं सिखाती है। दरअसल यहूदा की इंजील का बहुत ज्यादा अलहियात और असलूब दीगर गनास्ती तहरीरों में पाया जा सकता है। गनास्ती खुदाओं और देवियों की नौयत, इंसान की तख्लीक, जिस्मानी शैतान की दुनिया और रूहानी इलाही के माबैन फ़र्क के बारे में तसव्वुफ, ये सब 1940 की दहाई के वस्त में दरियाफ्त होने वाली गैर अजनास लाइब्रेरी से दूसरे इल्मी अदब में पढ़ाया जाता है। इसका अंदाज यकीनी तौर पर दीगर गनास्ती किताबों की तरह है, जहां मरकजी किरदार को कुछ खास खुफिया इल्म की पेशकश की जाती है जिसे कोई और नहीं जानता है। जिस तरह यहूदा को एक तरफ ले जाकर खुसूसी बसीरत दी गई है, लिहाजा हजरत यूहन्ना गनास्ती किताब में उन्हें एक तरफ ले जाया गया और उन्हें खास इल्म दिया गया। इसी तरह
हजरत पतरस के क़िब्ती मुसव्वदे में उन्हें भी खुफिया मालूमात दी जाती हैं। तोमा की मशहूर इंजील न सिर्फ इसी अंदाज में शुरू होती है जिस तरह यहूदा की इंजील शुरू हुई, बल्कि यहूदा की तरह तोमा भी आजिज़ी के साथ जनाब मसीह के सवाल का जवाब देता है और जनाब मसीह ने उसको तोहफा दिया है, उसे एक तरफ ले जाकर कुछ खुसूसी बसीरत बख्शते हुए। तो ये मामलात कदरे मुश्तरक हैं। और जनाब मसीह हजरत तोमा को लेकर वापस चले गए और उन्हें 3 चीजें बताईं। जब हजरत तोमा अपने साथियों के पास वापस आया तो उन्होंने उससे पूछा कि जनाब मसीह ने तुझे क्या कहा। तोमा ने उनसे कहा, अगर मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताऊं जो उसने मुझे सिखाई हैं, तो तुम पत्थर उठाकर मुझ पर फेंकोगे, पत्थरों में से एक आग निकलेगी और वो तुम्हें जला देगी। तोमा की इंजील। जहाँ तक आसार कदीमा की बात है तो यहूदा की इंजील एक काबिल जिक्र दरियाफ्त है। हकीकत यह है कि ये बात हैरानगी से कम नहीं है कि उसने वक्त गुजरने के साथ साथ मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात के बगैर खुद को महफूज रखा। असल बात तो यह है कि ये तारीख के पन्नों में कोई खुफिया या छुपा हुआ तज़किरा नहीं है, बल्कि एक हकीकी दस्तावीज़ है जो बताती है कि 188 ईस्वी में अरीनियस ने इसके बारे में क्या लिखा। यानी यह कदीम अकायद की एक किताब है जो इब्तदाई मसीहियत की है। ये मरकज़ी धारे से बाहर कायम की गई थी, जिसमें गनास्ती तालीमात को कायम करने और यहूदा अस्करियोती की गद्दारी को जवाज़ फराहम करने की कोशिश की गई है।